Hello everyone, welcome to my channel again, Biofear with Mishra's Academy. Hope you are doing well. First of all, Happy Teachers Day to all of you. हम लोग इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि बायोलॉजी क्या होती है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं. उसमें हमने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस की बात करी थी. यहाँ हम उसमें से पहला पिकअप करते हैं और पहले लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं जिसका नाम है या जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं कि न्यूट्रिशन है क्या या न्यूट्रिशन को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो न्यूट्रिशन का एक अल्टरनेटिव टर्म आ जाता है. या फिर हम बोलें कि एक न्यूट्रिशन जब हमारे ब्रेन में आता है तो न्यूट्रिशन से हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है जिसको हम कहते हैं फूड. हमारी बॉडी एक मल्टी ऑर्गनल बॉडी है. हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स का हर किसी का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है. उसको भी कैरी कराने के लिए या वो सारे ऑर्गन्स अपना काम प्रॉपर कर पाएँ या जिस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से चीज़ों का एक्सक्रीट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सब कुछ डिपेंडेंट है हमारी न्यूट्रिशन पे कि हमारी बॉडी के अंदर जब तक चीज़ें जाएंगी नहीं वो काम कैसे करेंगी. और चीज़ें लेने के लिए, बॉडी के अंदर चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कुछ सोर्स ऑफ फूड को इनटेक करना पड़ता है. वो सब क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है. अब एक जैसे कि हम अर्थ पर हैं, हम बायोस्फीयर पर हैं. यहाँ पर हर तरीके का ऑर्गेनिज्म है, हर एक अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है. इवन ह्यूमन बींग्स जो अलग अलग डिफरेंट रीजन पे रहते हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग हैबिट्स होती हैं, हैबिटाट्स होते हैं. सबका अलग तरीके का खाना होता है और खाना लेने का तरीका भी अलग ही होता है. बहुत कम लोगों में या बहुत कम अलग अलग जीनस और स्पीशीज़ में आपको सिमिलरिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि जिसकी जैसी अडेप्टेशन होती है उसका वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है. तो हमारी आदत क्या है साइंस में? हर चीज़ को क्लासिफाई करना. तो यहाँ भी हम न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं सबसे पहले. तो अगर हम सपोज टू बी मैं रन कर रही हूँ या एक जगह बैठी हूँ, सपोज टू बी मेरे साथ दो कंडीशन है. पहला कि मैं रनिंग कर आई हूँ, दूसरी कंडीशन है कि मैं एक जगह बैठी हुई हूँ. दोनों ही सिचुएशन में मुझे फूड की ज़रूरत पड़ेगी. मैं कंटिन्यूस बिना खाए पिए एक जगह बैठी भी नहीं रह सकती और मैं कंटिन्यूस बिना खाए पिए रनिंग भी नहीं कर सकती. वो बात अलग है कि रनिंग करने के बाद मेरा जो इंटेक है वो बढ़ जाएगा, पर एक जगह बैठे रहने के बाद मेरा इंटेक थोड़ा कम होगा. बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, सब चीज़ के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है. तो ऑन दी बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हम ऑर्गेनिज्म को दो तरीके से डिवाइड करते हैं. फर्स्ट और सेकंड है हेटेरोट्रॉप्स. हालांकि इतने डिस्क्रिप्शन के बाद हमें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि न्यूट्रिशन होता क्या है. हमारी बॉडी को जो सोर्स चाहिए, अब मैटर करता है वो किसी भी सोर्स से आ रहा हो और कैसे भी हमारी बॉडी को मिल रहा हो, पर अपने प्रोसेसेस, अपनी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसे परफॉर्म कराने के लिए हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सोर्स हमें मिले, वो सोर्स हमारा क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है. अब साइंस है तो बेसिकली फिर हम वही रूल डिवाइड और अंडरस्टैंड वाला रूल फॉलो करेंगे. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन. जब हम टर्मिनोलॉजी ही देख रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं. ऑटो का मतलब सेल्फ और न्यूट्रिशन का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, सेल्फ न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है. वहीं अगर मैं हेटेरोट्रॉप्स की बात करूं तो हेटेरो अदर न्यूट्रिशन, they are not able to synthesize their own food. That's why they are depends on
अदर्स जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पर हमने ऑर्गेनिज को डिवाइड कर लिया। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ बेसिकली ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाने में बिलीव रखते हैं। उनके अंदर वो पूरी मैकेनिज्म या मैकेनिकली प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिससे वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग बींग जिनके अंदर कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो अपने खाने को खुद सिंथेसाइज कर पाए। तो दे ऑल डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स। पर हमारी मम्मी तो खाना खुद बनाती हैं, क्या वो ऑटोट्रॉफ्स होती हैं? मुझे बताइएगा वो कमेंट कर कर, क्या हमारी जितनी भी मदर्स होती हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होती हैं या हेटेरोट्रॉफ्स होती हैं? क्योंकि हमारा खाना तो किचन में खुद बनता है मैम। होप आप लोगों को ये दो डेफिनेशन पहले समझ में आ गई होंगी कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ना इसी के रिगार्डिंग हम कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं जिनको न्यूट्रिशन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिंपल जो कार्बन सोर्स है, अपना जो सोर्स है और वाटर ऑक्सीजन को लेकर ही उनके अंदर पूरी मैकेनिज्म है कि दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड प्लस स्टोर देम इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं काऊ और लायन की, इन दोनों को ही क्या होगा, क्या ये दोनों अपने आप में खाना बनाने के कैपेबल हैं? नहीं है। इसीलिए ये क्या करते हैं, खाने को अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हर ऑर्गेनिज्म की अपनी 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 अडेप्टेबिलिटी होती है, अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं और अपनी अपनी हैबिटाट्स होती हैं। देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। काऊ जो खाती है वो क्या होता है, ग्रास, और लायन को जो चाहिए होता है वो क्या होता है, डियर। अब ग्रास क्या है, और जो डियर है, डियर बनाना नहीं आता है, सॉरी। अब ग्रास क्या है, एक जगह स्टेबल है, स्टेशनरी फेज में है, ये भागती नहीं है इधर से उधर। पर जो डियर है वो रनिंग फेज में रहता है, उसकी जो कंडीशन है वो लोकेट होती रहती है। सेम काऊ को उतनी तेज, उसके जो लेग्स की डिजाइन है या जो लेग्स का एक तरीके से कहें ओरिएंटेशन है वो वैसा नहीं है जैसे लायन का होता है। ये उतनी तेज नहीं भाग सकती, उतनी तेज रनिंग नहीं करती है क्योंकि इनकी अडेप्टेबिलिटी ऐसी है ही नहीं। इनको खाना एक जगह मिल जाता है, दे आर स्लो वॉकर, हल्का सा रन करती हैं। और ये डियर, ये लायन के कंपैरिजन में तेज नहीं भाग सकती। वहीं अगर मैं दूसरे केस में आती हूँ, लायन के केस की बात करती हूँ, यहाँ पर ये घास नहीं खाता है जो उसे एक जगह मिल जाएगी रखी हुई। ये क्या करते हैं, इनके लिए जो फूड है इनका लिविंग है, डियर है। और आप सब जानते हैं जो एक हिरन होता है वो अच्छी खासी स्पीड में भागता है। अब जब इसकी स्पीड 2x है और इसको पकड़ने के लिए जो इसका ये होस्टेस का जो प्रे है इसको पकड़ने के लिए इसको अपनी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, 3x रखनी पड़ेगी, तब जाके ये इसको क्या कर पाएगा, पिक कर पाएगा। इसीलिए जो इनका अडेप्टेशन है, जो इनके लेग्स का ओरिएंटेशन है वो कैसा होता है, रनिंग वाला होता है। तो जितनी तेज लायन भाग सकता है उतनी तेज काऊ नहीं भाग सकती, नहीं रन कर सकती। तो ये छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे वेरिएशन होते हैं हर किसी के फूड में, खाने के तरीके में, और उस हिसाब से उनके अंदर एबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी भी आती है चीज़ों को मैनेज करने की। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज, देखो 10th में है हम सब लोग, हम सब मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं, हम क्लास जो स्टडी कर रहे हैं वो क्लास 10th ही कर रहे हैं। तो एक दोनों चीज़ें हैं, हमें दोनों के एस्पेक्ट में पढ़ना होता है, आइदर प्लांट्स और आइदर एनिमल।
तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लांट्स के केस में। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कुछ पॉइंट जो हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। पहली बात, जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। दूसरा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। तीसरा, सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। चौथा, मैकेनिज्म कैसे होती है। फिफ्थ, लास्ट और स्टोर्ड प्रोडक्ट क्या होता है। एक और बीच में अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो पार्ट ऑफ प्लांट यूज इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, कुछ इन पॉइंट्स को लेकर हमें स्टडी करनी है। देखो, अगर पॉइंट्स के हिसाब से स्टडी करते हैं ना तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। हमारा एक एक पॉइंट क्लियर होता है, जैसे ही चला जाता है वैसे ही हम दूसरे स्टेप को या दूसरे पॉइंट को कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। पहला, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम सबको क्लियर हो चुका होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। दूसरा, रिक्वायरमेंट। अब प्लांट की बात कर रही हूँ, अभी मैंने जस्ट बताया था कि प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉप्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब खाना बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए ही होता है, तो इनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन प्लस अदर सोर्सेज। तो बेसिकली जो इनका मेन कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बन है। दूसरा, कि अगर हमें कार्बन मिल रही है तो किसकी फॉर्म में मिल रही है, CO2 की फॉर्म में। प्लस कहाँ से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से। दूसरा, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तीसरा, स्टोर प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, जैसे ही बेसिकली मैकेनिज्म का नाम है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जस्ट स्मॉल, कि इसकी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। दूसरा, स्टोर प्रोडक्ट क्या होता है, स्टार्च। जो फूड होता है प्लांट के अंदर स्टोर, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। प्लस कौन सा पार्ट यूज होता है, लीफ। जो लीफ होती हैं, अब क्वेश्चन इज जिसकी रूट क्यों नहीं होता, स्टेम क्यों नहीं होता, लीफ क्यों होता है। तो लीफ के अंदर कुछ तो खास बात होती ही होगी कि जो फोटोसिंथेसिस करानी है या जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो हिस्सा है वो बेसिकली क्या है, लीफ है। और क्या पॉइंट हमें यहाँ क्लियर करना था, बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है ये हमें पता चल गया। रिक्वायरमेंट कार्बन और अनदर सोर्सेज की होती है। सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट CO2 हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, और जो वाटर है वो हमें सॉइल से मिलता है। प्लस जो अदर स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को जरूरत होती है वो भी उसे वाटर और सॉइल से मिलते हैं, जिससे मिलकर या जिसकी हेल्प से दे फोटोसिंथेसाइज और दे डेवलप देयर ओन बॉडी। मैकेनिज्म को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और जो स्टोर प्रोडक्ट्स होता है वो उसका स्टार्च होता है, और जो प्लांट पार्ट यूज होता है वो क्या होता है, लीफ होता है। तो चलिए इसकी मैकेनिज्म पर ध्यान देते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब अगर ये अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि इनके पास इनकी रेसिपी भी होगी। रेसिपी इन द सेंस, अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इनके पास अपनी मैकेनिज्म भी होगी। उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब
यहाँ एक छोटी सी बात और, हम फिर इसको ब्रेक करके देखेंगे। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है और फोटो का क्या मतलब होता है। फोटो यानी लाइट और सिंथेसिस का मतलब है किसी चीज को बनाना या प्रोडक्शन। सिंथेसिस, हम किसी चीज को बना रहे होते हैं। तो इन दोनों चीजों से हमें एक चीज और क्लियर हो गई कि कुछ लाइट जैसी चीजें हमें जरूरत पड़ेगी ऑटोट्रॉप के न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो लाइट हमें किससे मिलती है, डायरेक्ट प्लांट कहाँ से अपटेक करते हैं अपनी लाइट, सनलाइट से अपटेक करते हैं ना। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, कार्बन हमें चाहिए होगा, कार्बन हमें एटमॉस्फेयर से मिल गया, सनलाइट हमको मिल गई, वाटर हमको मिल गया और हमें वो जगह भी मिल गई जहां हमें ये पूरा प्रोसेस कराना है। प्लस इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम सब जानते हैं लीफ तो ग्रीन कलर की ही बनेगी। लीफ मोस्टली 99% किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। और इनके अंदर हमें एक पिगमेंट मिलता है, और उससे पहले बात करूं तो एक ऑर्गेनेल मिलती है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर जो पिगमेंट होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। बेसिकली क्लोरो का जो मतलब है वो होता है ग्रीन, और फिल का मतलब होता है लीफ, यानी कि ग्रीन लीफ। ऐसा पिगमेंट जो कौन सा कलर प्रोवाइड कराता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। देखो ग्रीन कलर की खास बात होती है कि वो पिगमेंटेड होता है और ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। दूसरी क्या बात होती है कि दे हैव एबिलिटी टू कैप्चर सनलाइट, उसको होल्ड कर, फोटोन्स की फॉर्म में उसको होल्ड करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जिससे मैकेनिज्म हमारी स्टार्ट होती है। किसी और पिगमेंट के अंदर ये वाली क्वालिटी नहीं होती है, इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ प्लांट ही कर पाते हैं, कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है, सनलाइट। अब सनलाइट अबंडेंट है, नो डाउट, बहुत सारी है सनलाइट, पर हम उसे लेंगे, और हम लेंगे तो उसे कैप्चर कैसे करेंगे, कैप्ट करके कैसे रखेंगे उसकी एनर्जी को, कि ताकि हम अपने मैकेनिज्म को स्टार्ट कर सके। तो मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरत होता है वो पिगमेंट का होता है, जिसका काम क्या होता है कि ये सनलाइट को कैप्ट करके रखता है ताकि मैकेनिज्म को इनिशिएट कर सके। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ अरे फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं हम लोग और हमने रिएक्शन नहीं लिखी। तो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और वाटर विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। एक बेसिकली छोटा सा टर्म है फोटोसिंथेसिस का। तो इस तरीके से एक छोटा सा सिनेरियो है कि इस तरीके से प्लांट अपना काम करता है। अब अगर मैं इसका टीएस करके देखूँ, टीएस जानते हैं सब लोग, ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं, कट करके देखूँ तो हमें क्या मिलेगा, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा।
एंडोडर्मिस। तो हम छोटा सा टीएस करके देखा है लीफ का, तो हमने देखा कि जो सबसे पहले आउटर पर होती है वो उसकी एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस के ऊपर एक छोटी सी वैक्सी लेयर भी होती है हल्की सी, जिसका नाम होता है क्यूटिकल। अब मैटर करता है प्लांट कैसे रीजन में प्रेजेंट है, उस हिसाब से क्यूटिकल का साइज जो है वो मैटर करता है। दूसरा, लीफ के अंदर दो तरीके के टिश्यू होते हैं, पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू। तो अब जो आपने ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल है। यही क्या करते हैं, सनलाइट को किस कलर से बनाया जाए, सन कैप्चर करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म करते हैं, इनको CO2 मिल जाती है एटमॉस्फेयर से, रूट से क्या मिलता है, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं H2O, और CO2 यहाँ से मिल गई। अब फोटोसिंथेसिस, अब इनको फोटोसिंथेसिस कराने के लिए लाइट भी मिल गई और यहाँ पे क्लोरोफिल भी है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारी मैकेनिज्म होती है। तो सनलाइट प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस क्या होती है यहाँ पर मैकेनिज्म जो हो रही होती है फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं हम। तो प्लांट क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, इनको तोड़ते हैं, रिडक्शन कराते हैं वाटर का, और एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, और साथ में निकलता है एक बाई प्रोडक्ट जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। तो हमें CO2 यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ते हैं थोड़ा सा। CO2 हमें कहाँ से मिला, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, प्लस H2O हमें कहाँ से मिला, वाटर, रूट से या रूट से कह दो। हमने लाइट चाहिए थी, वो हमें कहाँ से मिली, सनलाइट से मिली, और कहाँ पर चाहिए थी, क्लोरोफिल को चाहिए थी। इन लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, प्लस एक बाई प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है, बताइए क्या है, ऑक्सीजन। अब हम प्लांट को CO2 प्रोवाइड कराते हैं, बदले में प्लांट हमें फूड भी देता है और वो गैस भी देता है जो हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा असेंशियल होती है। क्या है वो, ऑक्सीजन है प्लस ग्लूकोज। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्लूकोज बनाता है। अब हम किसी भी चीज़ को अगर बना के इकट्ठा कर रहे हैं तो वो एक बड़े प्रोडक्ट में बन जाता है। तो जितने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बनते हैं, जितने प्लांट को ज़रूरत है इतना वो यूज अप कर लेता है, बाकी वो सारा स्टोर करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, अब क्वेश्चन ये है कि मैम एपिडर्मिस से कैसे CO2 आ जाती है, उसके ऊपर तो क्यूटिकल होती है। क्वेश्चन इज दिस कि एपिडर्मिस से कैसे आ जाती है। तो यहाँ पर एक और छोटे कहूँ, एक नेचर ऑफ ब्यूटी है बेसिकली। एनवायरनमेंट के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है पूरा। यहाँ पर होते हैं हमारे, ये ले लेते हैं कि हमारे अंदर तो ब्रीदिंग होती है, रेस्पिरेशन होती है, जिससे गैस, हमारे पास नोजेस है, हमारे पास हमारी नाक है जहाँ से हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रखते हैं। ऐसे ही प्लांट के पास होते हैं जिनका नाम होता है स्टोमेटा। ये कहाँ होते हैं, लीव्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादातर ये लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब CO2 चाहिए होती है, देखो हम हर टाइम खाना खाते जाएं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हर चीज़ अगर हमें कंटिन्यूस मिल रही है वो भी हमारे लिए कभी कभी हज़ार्डस
हो जाती है। तो जब भी प्लांट को ज़रूरत होती है CO2 की, तब वो अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं और CO2 को अपटेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। और जब ज़रूरत नहीं होती है या उनका स्टोरेज प्रॉपर फुल हो जाता है, तब वो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं और CO2 को अपटेक करने से बचा लेते हैं। दूसरा, वाटर के लॉस को भी कभी कभी स्टोमेटा होते हैं वो बचाते हैं। अब स्टोमेटा है क्या? किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर क्या होती है, कुछ सेल्स होती है जैसे मैम ये क्लोज और बंद कैसे होते हैं? बंद भी हो गए। अब हम ये क्लोज स्ट्रक्चर है इसकी, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर। अब जब गार्ड सेल के अंदर वाटर फ्लो करेगा, वाटर अंदर जाएगा, तो जाहिर सी बात है दे बिकम टर्जिड। ये क्या हो जाएंगी? फूल जाएंगी। सपोज टू बी मेरे पास ये है, ये मेरी गार्ड सेल है और ये अपर्चर है। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फ्लो करेगा तो दे बिकम टर्जिड, और जब ये टर्जिड होंगे तो जो स्टोमेटा का पोर है वो ओपन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ओपन मैकेनिज्म। जैसे ही एसेंशियलिटी पूरी हो जाएंगी, इनका काम पूरा हो जाएगा, वैसे ही ये वहाँ से जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा, मूव कर जाएगा अदर साइड। तब ये क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगे। जैसे ही ये सेल्स, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। बेसिकली ये पूरे मैकेनिज्म वाटर डिराइव्ड है कि जब वाटर यहाँ इन सेल में जाता है दे बिकम टर्जिड और ये क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तब वाटर सेल से बाहर की तरफ रिलीज, इस वाली कंडीशन में बाहर की तरफ रिलीज होगा और यहाँ पर एंटर करेगा, तो ये पोर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से प्लांट रेगुलेट करते हैं अपने वाटर मैकेनिज्म को, कार्बन डाई मैकेनिज्म को और ऑक्सीजन के मैकेनिज्म को। ये पूरा सिनेरियो है फोटोसिंथेसिस का कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। न्यूट्रिशन करने के बाद हमने पढ़ा था कि वो स्टोर किसके फॉर्म में करते हैं। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ अंडरस्टैंड करी होगी, रिलेट करी होगी। अगर आपको ये चीज़ रिलेट करी है, आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर। वही बात, मुझे मोटिवेशन मिलता है।